सोशल मीडिया का पावर क्या है पिछले कुछ सालों में पता चल गया है। बड़े बड़े देशों के सरकार को उखाड़ फेंका है इस सोशल मीडिया ने। सूडान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल की बारी है, क्योंकि जेएनजीओ ने ठान लिया है या तो सरकार झुके या सरकार को हम झुका देंगे, लेकिन खुद को इस सरकार के सामने झुकने नहीं देंगे। जेएनजी ने नेपाल को फूंका, अब तक 14 लोगों की मौत, संसद में भयंकर तोड़फोड़, पीएम आवास के बाहर कर्फ्यू, थाईलैंड बांग्लादेश के बाद नेपाल में तख्तापलट। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ जेएनजी पीढ़ी का उग्र विरोध प्रदर्शन जारी है। नेपाल में मौत का तांडव हो रहा है, कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। अब तक 14 लोगों की मारे जाने की खबर है। जेएनजी के लड़ाकू संसद में घुस गए हैं। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक संसद से भाग गए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल जिस भी मुल्क में जनरेशन जेड का उग्र प्रदर्शन हुआ है, वहां पर सरकार का तख्ता पलट हो गया है। लिस्ट में थाईलैंड से लेकर बांग्लादेश, सूडान तक का नाम शामिल है। इन जेएनजीओ को जो लोग आम समझते हैं, बच्चे समझते हैं, उनको मैं बता दूं कि ये ऐसे इंसानी मशीन हैं जो अपने हक के लिए किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने में माहिर हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किन बड़े देशों को इन जेएनजीओ ने सोशल मीडिया के जरिए उखाड़ फेंका। 30 साल तक सूडान की सत्ता में काबिज तानाशाह ओमर अल बशीर को जनरेशन जेड की वजह से साल 2019 में कुर्सी छोड़नी पड़ी। 2018 में जनरेशन जेड के युवाओं ने रोटी और ईंधन को लेकर प्रदर्शन की शुरुआत की। सोशल मीडिया के जरिए धीरे धीरे आम नागरिक भी इसमें शामिल हो गए। साल 2019 में आखिर में सूडान से ओमर अल बशीर को जाना पड़ गया। बशीर को हटाने के लिए जेएनजी के लड़ाकू ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। सूडान में इन युवाओं ने सूडानी प्रोफेशनल एक्टिविज्म नामक एक संस्था का भी गठन किया था। इस संस्था का काम आंदोलन मॉनिटरिंग का था। इस लिस्ट में एक और नाम आता है, श्रीलंका। साल 2022 में भारत के पड़ोस में स्थित श्रीलंका में जनरेशन जेड के लड़ाकू ने राजपक्षे की चूल्हे हिला दी। दरअसल आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर श्रीलंका के लोग सड़कों पर निकले। सरकार ने प्रदर्शन को हल्के में लेते हुए लाठियां चलवा दी। सरकार के राष्ट्रपति और उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी राजधानी कोलंबो में जुट गए। कोलंबो में गोटा गो होम नामक आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन की आग जब सुलग गई, तब जुलाई 2022 में गोटबाया राजपक्षे परिवार समेत भाग निकले। इसके बाद गोटबाया के करीबी को श्रीलंका की कुर्सी मिली। यह है जेएनजी और सोशल मीडिया का पावर। किसी भी देश को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बड़े बड़े तानाशाहों को जेएनजीओ ने उखाड़ फेंका है। ये सैलाब की तरह आते हैं जो किसी भी जहाज को डुबाने का हुनर जानते हैं। चलिए अब बताते हैं जेएनजी और सोशल मीडिया का वह पावर जिसने थाईलैंड सरकार को उखाड़ फेंका। प्रयूत चान के नेतृत्व में थाईलैंड की सरकार बनी। चान पर तानाशाही के आरोप लगे। 2020 में कोरोना के दौर में चान की सरकार के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई, लेकिन विरोध को ज्यादा भाव नहीं मिला। इसके बाद जनरेशन जेड ने आंदोलन को अपने हाथों में लिया। जनरेशन जेड के लड़ाकों की 2 मुख्य मांग थी। पहला, प्रधानमंत्री प्रयूत चान ओ चा का इस्तीफा, और दूसरा, नए संविधान का मसौदा, ताकि सेना का राजनीतिक नियंत्रण घटे। प्रदर्शन को देखते हुए 2021 में चान को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद थाईलैंड में चुनाव कराए गए। सोशल मीडिया ने कराया बांग्लादेश में तख्ता पलट। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ जनरेशन जेड के लड़ाके सड़कों पर उतर गए। इन लड़ाकों की मुख्य मांग सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर था। शेख हसीना की सरकार इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाई।
नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने जनरेशन जेड के युवाओं पर खूब लाठियां और गोलियां बरसाई। आखिर में 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ गया। तब से वहां अंतरिम सरकार है। जनरेशन जेड के इच्छा अनुसार बांग्लादेश के संविधान को भी बदलने की कवायद हो रही है। क्यों आपका माथा चकरा गया ना? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जेनजी कौन है, इतना पावरफुल ये कैसे हैं, बड़े बड़े तानाशाह को घुटनों पर ये कैसे ला देते हैं, किसी भी सरकार को ये कैसे गिरा देते हैं। उनसे डरकर शेख हसीना जैसे पीएम भी खुद का देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। लगभग 30 सालों से जो सरकार चलता आ रहा था उसको भी अपना कुर्सी छोड़ना पड़ा। नेपाल के पीएम भी मजबूर हो गए हैं इन जेनजियों के प्रदर्शन के कारण। वो सोच रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए आपको बता देते हैं कौन है जेनजी। जेनजी यानी जनरेशन जेड 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग होते हैं। ये डिजिटल दुनिया में पले बढ़े हैं और तकनीक के मामले में काफ़ी माहिर होते हैं। जेनजी सोशल मीडिया, इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं, इसलिए इनकी सोच और व्यवहार में इसका गहरा प्रभाव दिखता है। जनरेशन जेड की खास बातें। पहला, डिजिटल नेटिव्स। ये लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें ऑनलाइन दुनिया की अच्छी समझ होती है। दूसरा, क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव। जनरेशन जेड अपनी बात कहने और खुद को एक्सप्रेस करने में माहिर होते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तीसरा, सोशल और पॉलिटिकल जागरूकता। जेनजी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर काफ़ी जागरूक होते हैं और अक्सर इन मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। चौथा, शिक्षा और करियर में महत्वाकांक्षी। जेनजी के लोग अपने करियर और शिक्षा में काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं और नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। कुल मिलाकर जेनजी एक ऐसा समूह है जो तकनीक के साथ बड़ा हुआ है और अपनी अलग पहचान और सोच के साथ दुनिया में अपनी जगह बना चुका है। अब आपसे मेरा सीधा सवाल है, जेनजी जो कर रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं या गलत? और अगर आप भी जेनजी हैं तो नेपाल में जो हो रहा है, जहां भी जेनजियों के कारण तख्ता पलट हुआ है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं बांग्लादेश, सूडान जैसे देशों के बाद अब क्या नेपाल में भी तख्ता पलट हो जाएगा?